खत्म होया सरकार और अफसर के विचाले रेड़का। पीसीएस अधिकारियों ने खत्म की हड़ताल। सीएम के वधीक मुख सकत्तर वेणु प्रसाद बोले, मुख्यमंत्री ने दिता है भरोसा किसी नाल नहीं होगा अन्याय। सहमति बनदे खुले पंजाब के सरकारी दफ्तर। काम से परतन लगे अधिकारी। 3 दिनों तो सामूहिक छुट्टी ते सन अफसर। पंजाब च जारी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। पहला दिन सरहिंद तो शुरू, खन्ना दे विच खत्म। कल लुधियाना दे विच वधेगा काफिला। पंजाब च यात्रा के विचाले राहुल गांधी ते विरोधियों के हमले जारी। बीजेपी बोली सिख कतलेआम के लिए कांग्रेस ने कदे भी नहीं मंगी माफी। उल्टा दोषियों की कीती पुष्ट बनाई तो अकाली दल ने कहा राहुल ने कुरेदे सिखां दे जख्म। एफसीआई घोटाले के मामले च वड्डी कार्रवाई। रिश्वत लैण के इल्जामां दे विच डीजीएम राजीव मिश्रा नूं कीता गिरफ्तार। पंजाब हरियाणा दिल्ली दे विच 50 टिकाणियां ते रेड। शहीद कांस्टेबल कुलदीप सिंह बाजवा के परिवार के नाल सीएम मान ने वंडाया दुख। शहीद के नाम से पिंड दे विच स्टेडियम बनाउण दा कीता ऐलान। कुलदीप सिंह के नाम के नाल ही जानी जाएगी पिंड की सड़क। जलंधर के पिंड फतेहपुर के गुरुद्वारा साहिब दे विच बेअदबी। शख्स ने गुरु घर दे विच शस्त्रां दे नाल कीती भंन-तोड़। कमेटी मैंबरां ने मुलजम नूं कीता पुलिस दे हवाले। सीसीटीवी दे विच कैद हुई सारी घटना। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। मैं परविंदर सिंह तेजा, सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे वड्डी खबर तो। एफसीआई घोटाले दे विच वड्डी कार्रवाई हुई है। एफसीआई दे डीजीएम राजीव मिश्रा नूं गिरफ्तार कर लिया गया। रिश्वत लैण दे इल्जामां दे विच दरअसल एक गिरफ्तारी हुई है। वड्डा एक्शन होया। 50 टिकाणियां ते सीबीआई दी छापेमारी हुई, जिस दे विच पंजाब हरियाणा ते दिल्ली दे विच सीबीआई दे वल्लों वख-वख जगहां ते रेड की गई ते 74 तो वध मुलजमां दे खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। चौल अते अनाज मिलों से दरअसल छापेमारी की जा रही है। हुण तक की गल की जाए तो 60 लाख रुपए की रिकवरी भी हुई है। एफसीआई घोटाले दे विच सीबीआई का यह वड्डा एक्शन नजर आया है। एफसीआई के डीजीएम राजीव मिश्रा नूं गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल सीधे तौर पर इल्जाम ने डायरैक्टर ते रिश्वत लैण दे इल्जामां दे विच दरअसल सीबीआई के वल्लों यह वड्डा एक्शन लिया गया। 50 टिकाणियां ते सीबीआई के वल्लों रेड की गई, जिस दे विच पंजाब हरियाणा ते दिल्ली दे विच सीबीआई का यह वड्डा एक्शन नजर आया। 74 तो वध मुलजमां के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। चौल अते अनाज मिलों से दरअसल लगातार रेड की जा रही है। हुण तक की गल की जाए तो हुण तक रेड दे विच 60 लाख रुपए की रिकवरी हुई है। सो एफसीआई घोटाले के नाल जुड़ी हुई दरअसल वड्डी खबर असीं अपने दर्शकों को दस रहे हैं। इस मामले के विच सीबीआई का वड्डा एक्शन नजर आया है। एफसीआई के डीजीएम राजीव मिश्रा नूं गिरफ्तार कर लिया गया। रिश्वत लैण के इल्जामां दे विच दरअसल सीबीआई के वल्लों यह वड्डा एक्शन लिया गया। उत्थे 50 टिकाणियां ते सीबीआई के वल्लों रेड भी की गई है, जिस दे विच पंजाब हरियाणा ते दिल्ली शामिल है। इन्हां तिन्नां जगहां ते तिन्नां सूबਿਆਂ दे विच सीबीआई का यह वड्डा एक्शन नजर आया है। उत्थे गल पूरे एक्शन की की जाए तो 74 तो वध मुलजमां के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस खबर से ज्यादा जानकारी लिए साडे सहयोगी शंकर आनंद जुड़े हुए हैं। शंकर, क्या कुछ जानकारी अब तक, क्या कुछ रिकवर हुआ है? देखिए, अगर रिकवर की अगर बात करें तो अभी तक तकरीबन इस मामले में 60 लाख रुपए से ज्यादा कैश की जो बरामदगी हुई है। और जिस तरह से आज सीबीआई की टीम ने 50 से ज्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें कि विशेष तौर पर पंजाब हरियाणा और राजधानी दिल्ली के बहुत सारे ऐसे लोकेशंस हैं जहां पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। और इस मामले में जिस तरह से बकायदा ये कहा जा सकता है कि जो कैश जो है वो काफी बरामद हुआ है, काफी महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी बरामदगी हुई है। और जिस तरह से इस मामले में जो भूमिका की अगर बात करें तो 74 से ज्यादा जो आरोपी हैं उसको उसके नाम से बकायदा नामजद उनको किया गया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये मामला जो है अपने आप में बहुत बड़ा मामला है। और इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए 74 से ज्यादा लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया गया है। तो कह सकते हैं कि जैसे जैसे इस मामले में तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जाएगा, इस मामले में कई और भी खुलासे देखने को मिल सकते हैं। और कहा जा सकता है कि जल्द ही इस मामले में कुछ अन्य आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा सकता है।
हालांकि जी। अगर एफसीआई के डीजीएम की बात करें तो राजीव मिश्रा को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया और जब उससे पूछताछ की गई तो उसके बाद कई और भी महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई। तो डीजीएम राजीव मिश्रा की जो गिरफ्तारी हुई है इस मामले में एक बड़ी कार्रवाई कही जा सकती जी। है और कहा जा सकता है कि राजीव मिश्रा से जो आगे की पूछताछ चल रही है उस पूछताछ के दौरान में जो तमाम जानकारियां मिली हैं उसके आधार पर जल्द ही कुछ लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। ठीक है शंकर, फिलहाल ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਰਅਸਲ ਐਫਸੀਆਈ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 74 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਐਫਆਈਆਰ 74 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਡੀਜੀਐਮ ਰਾਜੀਵ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਆਖਰਕਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਸਖਤੀ ਦਾ ਆਖਰਕਾਰ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹਤ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਗਏ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪੀਸੀਐਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ ਪਰਤਣ ਤੇ ਸਸਪੈਂਡ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸਖਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਪੀਸੀਐਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 2 ਵਜੇ ਵਾਲੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੀਸੀਐਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਥਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ 2 ਵਜੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਪਰ ਬੈਠਕ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਖਰ ਕਰੀਬ 2:24 ਤੇ ਬੈਠਕ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਖੁਦ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। आज का यही है कि ऑफिसर्स स्ट्राइक विथड्रॉ करके और मास लीव विथड्रॉ करके ज्वाइन कर रहे हैं और सरकार ने रीटरेट किया हमारा एंटी करप्शन ड्राइव चालू रहेगा। जो करप्ट प्रैक्टिसेस विच इन्वॉल्व कर दे उन्होंने खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਪੀਸੀਐਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਤ ਉਬਰਾਈ ਦੀ ਆਈ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁੜ ਕੰਮ ਤੇ ਪਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਦਾ ਮਾਸ ਸੀਐਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ based upon the meeting of honorable CM ਸਾਹਿਬ and principal secretary. We hope and we expect ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੋਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਦਿਨ ਅ ਵੀਕਸ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੁੱਲੀ ਆਨਰ ਦਾ ਵਰਡ ਆਫ ਦਾ ਆਨਰੇਬਲ ਸੀਐਮ ਐਂਡ ਆਵਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਆਖਿਰ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਸਨ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫਸਰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर दा। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड के चेयरमैन के वलों अस्तीफा दिता गया है। चेयरमैन डॉक्टर योगराज के वलों अस्तीफा दिता गया है। नवे चेयरमैन चुने जाण तक सेवावां निभाउणगे योगराज। कल अस्तीफा दिता गया सीगा ते सरकार ने अज ही अस्तीफे नूं मंजूर कर लिया गया। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड के नाल जुड़ी हुई दरअसल ये वड्डी खबर है। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड के चेयरमैन योगराज के वलों अस्तीफा दिता गया। नवे चेयरमैन चुने जाण तक हालांकि उन्हां दे वलों अपणीआं सेवावां निभाईआं जाणगीआं। दरअसल कल योगराज ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਐਸਸੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਆਖਰਕਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ ਯੋਗਰਾਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ जुड़े हुए ने। अमन की कुछ जानकारी है? सब तो पहला सवाल है कि आखिरकार इस इस्तीफे की वजह की है?
देखो परविंदर, साफ तौर पे वजह क्या है, क्या वो निजी कारण है या प्रोफेशनल एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड कारण है, ये हाले डिस्कलोज नहीं किया है विभाग ने। पर इन्ना जरूर है कि ज्यादातर निजी कारण जिहड़ा है वो इस्तीफे च मैंशन हुंदा है और उही जिहड़े विभाग के सोर्सिस ने उन्होंने डिस्कलोज किया है कि इस्तीफा दिता है और कल 10 जनवरी मंगलवार के दिन इस्तीफा जिहड़ा है वो विभाग नूं भेजिया गया सी, जिसनूं अज सरकार वालों मंजूर कर लिया गया है। और एक ये भी है कि चीफ सैकटरी एजुकेशन और नाल गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के जिहड़े वाइस चांसलर ने, इन 3 जणियां दी कमेटी जिहड़ी है वो बनाई गई है नवा वीसी लभण लई, जिन्हां ने नवा चेयरमैन लभण लई एजुकेशन बोर्ड का। और 30 दिनों के अंदर पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड नूं इस कमेटी ने 3 जणियां दी ने नवा चेयरमैन लभ के देना है और नाल कार्यकारी तौर पे जदों तक कोई कामकार है या एजुकेशन बोर्ड एजुकेशन का जिहड़ा है कामकार देखना है तो जदों तक योगराज सिंह ही देखणगे। इस्तीफा हालांकि मंजूर हो गया है, पर इन्ना ज्यादा डिस्कलोज नहीं किया गया कि कारण की ने, क्योंकि पिछले लंबे समय तो जे कहिए तो बतौर पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन योगराज सिंह होनी काम कर रहे सी, लेकिन इस्तीफा जिहड़ा है वो दिता है। ज्यादातर ये भी हुंदा है कि 2 धिरां दे विचकार की गल है और क्या कोई टकराव सी, क्या कोई इस तरीके की गलबात सी, क्योंकि एजुकेशन नूं लेके जरूर देखा जाता सीगा कि काफ़ी चीज़ां ते इन्वॉल्व रहंदे सी और इस तरीके की एक्टिविटीज़ नूं लेके भी सजेशन हुंदे सी योगराज सिंह उन्हां दे। तां हालांकि कारण की है मुख्य तौर पर इस्तीफे का वो डिस्कलोज नहीं किया है, पर इन्ना जरूर है कि इस्तीफा दे दिता है योगराज सिंह उन्होंने चेयरमैन दे ओहदे तो और अगले 30 दिनों के अंदर। ठीक है मैंने फिलहाल पूरी जानकारी बहुत बहुत धन्यवाद। तो पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड से जुड़ी वड्डी खबर है, पीएसईबी के चेयरमैन योगराज के वल्लों इस्तीफा दिता गया। दरअसल कल इस्तीफा दिता गया सीगा ते अज सरकार के वल्लों इस्तीफे नूं मंजूर कर लिया गया। अगे बढ़ांगे ते गल करांगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का पहला दिन पूरा हो चुका है। पहला दिन सवेरे सरहंद तो शुरू होया सी, जो कि शाम नूं खन्ना दे विच पूरा होया। दरअसल सरहंद तो पवित्र नगरी मुकद्दस धरती तो गुरुद्वारा साहब नतमस्तक होके इस भारत जोड़ो यात्रा का आगाज होया। लगातार वख-वख पड़ाव तय करदी हुई यात्रा आखिरकार अज खन्ना दे विच पहुंच के समाप्त हुई है। सो अज का पड़ाव जिहड़ा वो खत्म हो चुका है ते कल तो मुड़ तो भारत जोड़ो यात्रा का अगे तो आगाज होगा। 2 तस्वीरां तुहानूं विखा रहे हैं। दरअसल सरहिंद तो इसकी शुरुआत होंदी है, राहुल गांधी दे वल्लों अगवाई की जा रही है इस पूरी यात्रा की, ते खन्ना दे विच अज दे दिन की समाप्ति हुई। राहुल गांधी की अगवाई च फतेहगढ़ साहब तो भारत जोड़ो यात्रा का पंजाब च बुधवार नूं आगाज हो गया। आगाज तो पहला राहुल गांधी लाल रंग की दस्तार सजा के फतेहगढ़ साहब गुरुद्वारे च नतमस्तक हुए। इस दौरान राहुल गांधी ने रोजा शरीफ ते भी मत्था टेकिया और उस तो बाद हरियाणा के आगुआं ने पंजाब के आगुआं नूं झंडा सौंपण की रस्म अदा की। 10 दिन तक पंजाब च यात्रा करन तो पहला राहुल ने यात्रा की वजह भी दसी ते नाल ही बीजेपी आरएसएस ते निशाने साधे। राहुल ने कहा है कि बीजेपी कहती सी कि यात्रा नूं रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, पर वो जिथे भी गए उन्होंने शानदार रिस्पॉन्स मिला। देश में नफरत, हिंसा का माहौल फैलाया गया है। बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग देश को बांटने में लगे हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने में लगे हैं, एक जात को दूसरी जात से, भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने देश का माहौल बिगाड़ दिया है। तो हमने सोचा था कि देश को एक दूसरा रास्ता भी दिखाना चाहिए, मोहब्बत का, एकता का, भाईचारे का, और इसीलिए हमने ये यात्रा शुरू की। राहुल मुताबिक वो 10 दिन पंजाबियों नाल गल्लां करनगे, यात्रा सुनने दे लई है, बोलण लई नहीं। राहुल ने कहा है कि असीं यात्रा के जरिए मुहब्बत की गल कर रहे हैं। सीखने को बहुत मिला, किसानों से बात हुई,
छोटे दुकानदारों से बात हुई, मजदूरों से बात हुई, बेरोजगार युवाओं से बात हुई, माताएं बहनों से बात हुई, और जो आपका ज्ञान है उससे बहुत समझने को मिला। इसके लिए मैं सबको धन्यवाद करना चाहता हूं। और ये जो हमारी यात्रा है, इसमें हम लंबे भाषण नहीं देते हैं। ये बोलने की यात्रा नहीं है, ये सुनने की यात्रा है। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ तमाम ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ, ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ, ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਸਣੇ तमाम ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਾਂਸਦ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਬੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।